हेलो गाइस, मेरा नाम है रितिका त्यागी। आज हम क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 8 इसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, इनका हम डेरिवेशन करेंगे। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड एडवांटेजेस ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, इन टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करेंगे। Let's start. First, combination of resistances. Combination of resistances. Here two types of combination is possible, that is series and parallel. As it is shown here, it is a series combination and it is parallel. What is the difference between them? Here two resistance R1 R2 connected in a single line, that is series. जब रेजिस्टेंस एक सिंगल लाइन में कनेक्ट होते हैं बैक एंड फ्रंट में, दैट इज सीरीज. व्हेन रेजिस्टेंसेस कनेक्टिंग वन अबाउट द अदर, दैट इज पैरेलल. इफेक्ट यहाँ पर क्या होते हैं करंट एंड वोल्टेज के लिए. इन पैरेलल सर्किट करंट डिवाइड्स इनटू इट्स सब ब्रांचेस, बट हेयर करंट रिमेन्स द सेम इन सीरीज. Whereas in parallel, voltage drop does not take place. Voltage remains the same for both the resistance R1 and R2 in parallel. Whereas in series, voltage drop occur in which R1 resistance has V1 voltage and R2 has V2 voltage. 3 पॉइंट्स हैं जो हमें समझने होंगे सीरीज एंड पैरेलल के बारे में. सीरीज में रेजिस्टेंस सिंगल लाइन में होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस वन अबाउट द अदर होते हैं. पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है. वोल्टेज ड्रॉप का मतलब है जो अप्लायंस सोर्स ऑफ एनर्जी सेल या बैटरी के पास लगा होगा, नियर लगा होगा, उसको ज़्यादा एनर्जी मिलती है कंपेयर टू जो फर्दर एंड पर दूर लगा होता है. नेक्स्ट, करंट पैरेलल में डिवाइड हो जाता है नंबर ऑफ ब्रांचेस के बेसिस पर, कितने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे हैं, लेकिन सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता. नेक्स्ट, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज, यानी दो रेजिस्टेंसेज हैं उनको हमने सीरीज में लगा दिया तो उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आता है उसको हम यहाँ ड्राइव करेंगे. यहाँ पे लिखा हुआ है R इक्वल R1 प्लस R2. तो कैसे ही आता है इसको मैं यहाँ पे पहले ड्राइव करके आपको दिखाती हूँ. रेजिस्टेंस R1 और उसी सिंगल लाइन में एक रेजिस्टेंस R2, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन. इसको कनेक्ट किया बैटरी से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव, दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैटरी. नेक्स्ट, क्लोज स्विच. इसके बाद हम यहाँ पर एमीटर भी कनेक्ट कर सकते हैं. एमीटर, ये मैंने सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया फॉर टू रेजिस्टेंसेज R1 R2 कनेक्टेड इन सीरीज. V वोल्ट की बैटरी कंसिडर करते हैं. यहाँ पर करंट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल, ये करंट इसमें रहेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव. यही डायरेक्शनल कन्वेंशनल डायरेक्शनल इलेक्ट्रिक करंट के लिए. वोल्टेज अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस इज V1 एंड वोल्टेज अक्रॉस R2 रेजिस्टेंस इज V2. ये यहाँ पे कंडीशन हमें लेनी ही होंगी. दो रेजिस्टेंसेज हैं R1 R2 सीरीज में कनेक्ट किए हैं. सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट इज सेल और बैटरी हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, क्लोज स्विच के साथ एमीटर लगाया. करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पर R1 का पोटेंशियल V1 एंड R2 का पोटेंशियल V2. ओम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर ओवरऑल पोटेंशियल V इक्वल RI. फॉर V1 इट इज R1I एंड फॉर V2 इट इज R2I. नेक्स्ट, ओवरऑल पोटेंशियल इज V इक्वल V1 प्लस V2. ओवरऑल पोटेंशियल कितना होगा V1 प्लस V2 के. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं, सेकंड एंड नेक्स्ट थर्ड. पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस, RI इक्वल R1I प्लस R2I. यहाँ पे हम I को कॉमन ले लेते हैं, देन R1 प्लस R2, I कैंसिल I, वी गेट R इक्वल R1 प्लस R2. तो यहाँ पर क्या किया है, दो रेजिस्टेंसेज हैं R1 R2, दोनों का पोटेंशियल अलग है. R1 का V1 और R2 के लिए V2. सीरीज में यही पोटेंशियल होता है, यही लेना होगा.
करंट ओवरऑल सर्किट में सेम रहता है I, V इक्वल RI बाई ओम्स लॉ, देन V1 इक्वल R1I, V2 इक्वल R2I। ओवरऑल पोटेंशियल V इक्वल V1 प्लस V2। V का वैल्यू पुट किया RI, V1 के लिए R1I, V2 के लिए R2I। I यहाँ से कॉमन लिया, I से I कैंसिल, देन R इक्वल R1 प्लस R2, दैट इज द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। अब हम थोड़ा यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या किया है। R1 रेजिस्टेंस है एंड R2 रेजिस्टेंस, V1 पोटेंशियल एंड V2 पोटेंशियल, ओवरऑल पोटेंशियल V, ओवरऑल रेजिस्टेंस R of this complete circuit. Next, current direction positive terminal to the negative terminal of a cell or battery. V equal RI, Ohm's law, V1 equal IR1, V2 equal IR2। ओवरऑल पोटेंशियल को समेशन किया V1 प्लस V2 के लिए, V का वैल्यू IR और V1 का वैल्यू IR1, V2 के लिए IR2, I को कॉमन लिया, I कैंसिल I, देन वी गेट R इक्वल R1 प्लस R2। यानी यहाँ पर आपको पॉइंट्स जो याद रखने हैं, सीरीज में करंट हमेशा सेम रहेगा, पोटेंशियल ड्रॉप आपको दिखाना होगा, R1 के लिए V1, R2 के लिए V2 और अगर R3 है तो V3 एक्सेट्रा। और यहाँ पर टोटल ओवरऑल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑलवेज इक्वल्स टू द समेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेज इन सीरीज। सबको हमें एडिशन ही करना है, ऐड ही करना है, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 जितने भी रेजिस्टेंस लगे हों। क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, यानी अब हमें क्वेश्चन को देखना है जो सीरीज कॉम्बिनेशन पे बेस है। तीन रेजिस्टेंसेज हैं, R1 2 ओमेगा, R2 3 ओमेगा एंड R3 4 ओमेगा। पोटेंशियल ऑफ द बैटरीज और सेल इज 3 वोल्ट। फाइंड इन एडजेसेंट सर्किट टोटल रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पे टोटल R पता करना है। अब हमें यहाँ देखना है किस तरह का कनेक्शन है। तो ये सीरीज है क्योंकि एक सिंगल लाइन में अटैच है R1, R2 एंड R3, देन ओवरऑल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू द समेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेज R1 प्लस R2 प्लस R3। Why? Because resistance R1, resistance R2 and resistance R3 are connected in series। क्योंकि तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट हैं। ओवरऑल रेजिस्टेंसेस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड वी गेट 9 ओमेगा रेजिस्टेंस। ये फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, करंट पास थ्रू द सर्किट। यहाँ पे करंट कितना पास हुआ है, एज गिवन V वैल्यू इज 3 वोल्ट। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I and I equal V by R। Value of V 3, value of R 9, on cancel it by 3 we get 1 by 3, I equal 1 by 3, on dividing 1 by 3 we get 0.33 ampere current। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेजिस्टेंस, यानी हमें यहाँ पे हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस भी पता करना है और हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1, नेक्स्ट V2 एंड नेक्स्ट इज V3। वी नो दैट I इक्वल 0.33 एम्पियर। V1 इक्वल R1I by Ohm's law, then V1 value equal to 2 multiply 0.33। यहाँ पे जो V1 होगा R1 2 multiply 0.33, then we get 0.66 volt potential। Next, potential V2 equal to R2I। R2 is 3, I is 0.33, then we get 0.99 volt V2 value। Next, potential across V3, R3 multiply I, value of R3 is 4, multiply 0.33, we get
1.32 वोल्ट पोटेंशियल। यहाँ पर V1, V2 एंड V3 की वैल्यू फाइंड करनी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंट है, लेकिन ओवरऑल सर्किट में करंट I है, पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। I का वैल्यू हम निकाल चुके 0.33। V1 इक्वल R1I वैल्यू पुट किया, सोल्व किया। सिमिलर V2 के लिए एंड सिमिलर इज फॉर V3। आई होप ये आपको न्यूमेरिकल समझ आया। नेक्स्ट, द नेक्स्ट टॉपिक इज combined or resultant resistance of two resistances connected in parallel। यानी combined बोल सकते हैं, resultant बोल सकते हैं। दो रेजिस्टेंस का हमें निकालना है जो कि किस में लगे हैं, पैरेलल में। रेजिस्टेंस R1, सेकेंड रेजिस्टेंस R2 connected in parallel with the help of battery, positive negative two cell battery। Switch is closed and close the circuit। हमने यहाँ पर दो रेजिस्टेंस R1 एंड R2 पैरेलल में कनेक्ट किए। V वोल्ट का हम यहाँ बैटरी कनेक्ट किए, स्विच लगाया, क्लोज किया, करंट फ्लो होगा क्लोज सर्किट में, पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। एज आई से, करंट डिवाइड्स इन पैरेलल कनेक्शन। तो करंट यहाँ पर R1 के अक्रॉस I1 एंड R2 के अक्रॉस I2। ओवरऑल पोटेंशियल इन बोथ द रेजिस्टेंसेस रिमेन्स द सेम, दैट इज V। ड्राइव करना है फॉर्मूला फॉर पैरेलल रेजिस्टेंसेस। लेट्स स्टार्ट। एज वी नो बाय ओम्स लॉ, V इक्वल RI, देन I इक्वल V by R। Consider it as first equation. Next, I1 equal V by R1, second equation, and I2 equal V R2, that is third equation. Now, total current in the circuit, टोटल करंट सर्किट में कितना है, I था, वो डिवाइड हुआ I1 प्लस I2 में, तो हम लिख सकते हैं टोटल करंट इक्वल I1 प्लस I2। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, वी गेट V बाई R इक्वल V बाई R1 प्लस V बाई R2। नाउ टेकिंग V एज कॉमन, देन वी गेट 1 upon R1 plus 1 upon R2, cancel V by V, and final formula we get 1 upon R equal 1 upon R1 plus 1 upon R2. It is the formula for equivalent resistances of two resistance connected in parallel। यहाँ पे क्या क्या है, दो रेजिस्टेंस हैं R1 R2 पैरेलल में कनेक्ट किए, वन अबाउट दी अदर, बैटरी लगाई है, 2 सेल बैटरी है जिसका पोटेंशियल V वोल्ट है, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्लोज स्विच से कनेक्ट किया है। नेक्स्ट, यहाँ पे पोटेंशियल हमें पता है बाय ओम्स लॉ V इक्वल RI। हम यहाँ पे I का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो I का वैल्यू होगा V बाई R, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हम पता करेंगे I1 का वैल्यू अक्रॉस R1, दैट इज V बाई R1। नेक्स्ट I2 का वैल्यू पता करेंगे V बाई R2। इक्वेशन हमने बना ली है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ओवरऑल करंट सर्किट का I था जो डिवाइड हुआ I1 प्लस I2 में, तो ओवरऑल करंट I इक्वल I1 प्लस I2। वैल्यू हमने यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से पुट की। यहाँ पे V को कॉमन लिया, V कैंसिल V, एंड वी गेट 1 अपॉन R इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ पर हमें एक चीज समझ आती है, सीरीज में सबको सम करना है, लेकिन पैरेलल में बाय रेसिप्रोकल सम होगा रेजिस्टेंसेज का। Let us look this slide. Here equivalent resistance of two resistances in parallel is given। यहाँ पर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दिए हैं, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1 by R1 प्लस 1 by R2। Putting the right hand side over the same common denominator। यहाँ इन्होंने क्या किया है, LCM टाइप लिया है, प्रोडक्ट इधर प्रोडक्ट किया और इनका प्रोडक्ट किया है। ये हो गया R2 प्लस R1 बाय R2 R1 मल्टीप्लाई R2, दैट इज। नेक्स्ट, इसका रेसिप्रोकल लिया, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड।
इन्वर्टिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे उल्टा कर दिया, इन्वर्ट किया है। जब यहाँ पे इन्वर्ट किया तो ये r ऊपर पहुंचा और ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया। तो r1 प्रोडक्ट r2 अपॉन r1 प्लस r2, यानी यहाँ पे शॉर्ट पे हम फॉर्मूला कह सकते हैं फॉर कॉम्बाइनेड रेजिस्टेंस इज प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेज। यानी शॉर्ट में हमें फॉर्मूला मिला है कि अगर बहुत सारे रेजिस्टेंसेज हैं, मोर देन 2 और 3 यहाँ पे कनेक्टेड हैं पैरेलल में, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? न्यूमरेटर में तो सबका प्रोडक्ट करना है और नीचे सबका डिनोमिनेटर में सबका सम निकालना है। नाउ लेट अस सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑन दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। हियर इट इज गिवन इन फिगर दी हुई है R1 10 ओमेगा, R2 रेजिस्टेंस 40 ओमेगा, R3 रेजिस्टेंस 30 ओमेगा, R4 रेजिस्टेंस 20 ओमेगा एंड R5 रेजिस्टेंस 60 ओमेगा। गिवन है हमें टोटल 5 रेजिस्टेंसेस, 2 रेजिस्टेंसेस 10 and 40 connected in parallel, other 3 resistances 30, 20 and 60 omega also connected in parallel. Now in first part we have to find out the total resistance. सबसे पहले पार्ट में हमें यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इन सेकेंड पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल करंट। Solving part first, that is equivalent resistance or total resistance in the circuit. Here R1 and R2 are connected in parallel. यहाँ पर R1 और R2 पैरेलल में कनेक्टेड हैं। लेट देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R6। मैं यहाँ पर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R6 ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे R5 तक रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। देन 1 अपॉन R6 इक्वल 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। 1 बाई R1, वैल्यू ऑफ R1 इज 10 एंड वैल्यू ऑफ R2 इज 40। टेकिंग द LCM वी गेट 10 4 जा 40 प्लस 1, देन 4 plus 1 equal 5 upon 40 equal 1 by R6. Cancel by 5, we get 1 by 8. Then the equivalent resistance, that is R6, is 8 omega. Here R1 and R2 connected in parallel. मैंने यहाँ पे लेट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R6 फॉर्मूला लगाया पैरेलल के लिए 1 by R1 प्लस 1 by R2। वैल्यू पिट किया R1 एंड R2 के लिए, एलसीएम लिया 10 4 जा 40, डिनोमिनेटर 40 बनाने के लिए 4 प्लस 1 5, कैलकुलेट किया, डिवाइड किया यहाँ पर 1 by 8। ओवरऑल R6 यहाँ पर 8 आ गया। अब मुझे यहाँ पर 30, 20 और 60 ओमेगा का भी ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना होगा। देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल 8 ओमेगा। आई राइट इट हियर। Getting the equivalent resistance of R3, R4 and R5. Let their equivalent resistance is R7. मैंने यहाँ माना इन तीनों का equivalent resistance R7 है। Here R3, R4 and R5 are connected in parallel. ये resistances किस में लगे हैं? पैरेलल कनेक्शन में। देन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 बाई R7 इक्वल 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 प्लस 1 बाई R5। पुटिंग द वैल्यू फॉर R3 दैट इज 30, R4 20 एंड R5 60। ऑन टेकिंग द LCM दैट इज 60, 32 जा 60, 23 जा 60, 61 जा 60, we get 6 by 60. Cancelling it by 6, we get 1 by 10. Then their equivalent resistance R7 is 10 omega. So the value of R7 is 10 omega. Here 3 resistances R3, R4 and R5 are connected in parallel. Let their equivalent resistance, मैंने इनका equivalent resistance R7 लिया। equivalent resistance के लिए फॉर्मूला 1 by R3 प्लस 1 by R4 प्लस 1 by R5।
वैल्यू पुट किया R3 के लिए, R4 के लिए एंड R5 के लिए। एलसीएम लिया ओवरऑल 60 डिनोमिनेटर में, 32 जा 60, 23 जा 60 एंड 61 जा 60। वैल्यू फाइंड आउट की, यहाँ पे सम किया एंड देन डिवाइड किया 10 ओमेगा ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ R3, R4 एंड R5। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 इज 8 omega and R3, R4, R5 equivalent resistance is 10 omega. Then equivalent resistance of R1 and R2 is R6, that is 8 omega, and equivalent resistance of R3, R4 and R5 is R7, that is 10 omega. Now both of these resistances are in series. Here R6 and R7 are in series. Here resistances R6 and R7 are in series. Then their equivalent resistance R8 equal R6 plus R7. Value of R6 is 8 and R7 is 10. Then overall equivalent resistance is 18 omega. That is the equivalent resistance of overall circuit. हमने किया क्या है इसमें, सबसे पहले R1 और R2 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट थे, इनका ओवरऑल रेजिस्टेंस R6 लिया, वो कैलकुलेट किया 8 ओमेगा। नेक्स्ट R3, R4 एंड R5 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R7 10 ओमेगा। फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन R6, इन तीनों का कॉम्बिनेशन R7 देखा तो सीरीज में, सीरीज के लिए फॉर्मूला फर्दर लगाया, फर्दर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R8 कंसिडर किया, तो ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी पार्ट ए का जो वैल्यू है या आंसर है दैट इज 18 ओमेगा। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। पार्ट बी वी हैव टू कैलकुलेट टोटल करंट in the circuit, that is I. Value of V is given 12 volt and overall equivalent resistance in the circuit is 18 omega. Then I equal V by R. Value of V 12, value of R 18. Cancel by 2, we get 6 by 9. Cancel by 3, we get 2 by 3. On dividing 2 by 3 we get approx 0.67 और 0.66 राउंड ऑफ करके 0.67 एम्पियर करंट। यहाँ पे हमने किया क्या है ये देखते हैं एक बार। ओवरऑल रेजिस्टेंस इन दोनों का निकाला, इन तीनों का ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाला, फिर उन दोनों का ओवरऑल रेजिस्टेंस सीरीज में आके हमें ये मिला। हमें यहाँ पे आई का वैल्यू कैलकुलेट करना था, वी का वैल्यू दिया हुआ था, ओम्स लॉ से फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट किया अंदर सॉल्व किया, देन द वैल्यू 0.66 समथिंग ऐसा आता रहेगा, तो उसको मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ करके 0.67 लिखा। आई होप ये आपको न्यूमेरिकल क्लियर हुआ हो। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू कनेक्ट द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। हमें घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरह से लगाना चाहिए। डोमेस्टिक मीन्स घरों में किस तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्शन होना चाहिए। इज इट इन सीरीज और इन पैरेलल। तो यहाँ आंसर लिखा आपको दिखाई दे रहा है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्टेड इन पैरेलल। हमेशा किस में होना चाहिए, पैरेलल, नॉट इन सीरीज, सीरीज में नहीं। वाई, अब इसका क्या कारण है, हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा कनेक्शन पैरेलल में होना चाहिए, नॉट इन सीरीज। अब इसका मेजर कारण क्या है, इसको जान लेते हैं। आंसर दिया गया है कि क्यों हमेशा पैरेलल कनेक्शन ही डोमेस्टिक सर्किट के लिए चूज किया जाता है ओवर सीरीज कनेक्शन। एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग के लिए पैरेलल सर्किट का क्या एडवांटेज है। फर्स्ट पॉइंट दिया है, इफ वन इलेक्ट्रिक अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेस कीप वर्किंग नॉर्मली। यहाँ कहा गया है कि अगर पैरेलल कनेक्शन में वन अबव द अदर वाले कनेक्शन में अगर एक अप्लायंस यहाँ पे वर्किंग करना बंद कर देता है किसी डिफेक्ट के कारण, तो दूसरे अप्लायंसेस नॉर्मली अपने कंटिन्यूस वर्किंग में होते हैं। फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज, ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज इट्स ओन स्विच ड्यू टू विच इट कैन बी टर्नड ऑन और ऑफ इंडिपेंडेंटली। हर अप्लायंस का अपना खुद का स्विच होता है जिससे हम उसे सेपरेटली ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। जैसा कि हमारे घरों में हर रूम में
हर अप्लायंसेस का स्विच अलग होता है ऑपरेट करने के लिए। सेकेंड एडवांटेज, सेपरेट स्विच फॉर एवरी अप्लायंस इन द होम। नेक्स्ट, ईच इलेक्ट्रिक अप्लायंस गेट द सेम वोल्टेज। सबको कितना वोल्टेज मिलेगा होम्स में? 220 वोल्ट एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन, जो कि हमारे पावर सप्लाई लाइन से हमें घरों तक आता है 220 वोल्ट, वही हमारे अप्लायंसेस तक पहुंचता है। थर्ड एडवांटेज। फोर्थ, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज रिड्यूस। ओवरऑल रेजिस्टेंस जब रिड्यूस हो जाता है तो करंट वहाँ पे, पावर सप्लाई वहाँ पे बढ़ जाती है, ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज हाई। एज वी नो, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इक्वलिटी में लाने के लिए क्या लगाते हैं? R, एंड फॉर्मूला फॉर I इज I इक्वल V बाई R। हियर लेट कंसिडर V इज कॉन्स्टेंट। हमने V को यहाँ पे कॉन्स्टेंट कर दिया है, एक वैल्यू इसकी हमने फिक्स कर दी है। देन I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जितना ज़्यादा करंट उतना उस सर्किट में रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक, ये हमें यहाँ पे 4 एडवांटेजेस पैरेलल सर्किट की समझ आती हैं। पहला क्या पता चला, अगर किसी कारण एक अप्लायंस अपना वर्किंग स्टॉप कर रहा है, somehow any defect, then all other appliances continuously keep their working. Second point, each appliance has their own switch. हर अप्लायंस का अपना खुद का स्विच होगा for their operating on and off actions. Third advantage, all appliances get the same voltage of 220 volt which we get from our power supply line. And fourth point is the resistance of the overall circuit is reduced, that's why the current supply is high in parallel circuit. Next, discussing the disadvantages of series circuit in domestic wiring. डोमेस्टिक वायरिंग में हमने ये देखा कि पैरेलल सर्किट लगाने पे क्या क्या हमें एडवांटेजेस होते हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस सीरीज सर्किट में क्या है, इनको भी एक बार देखते हैं। If one appliance stop working due to some defect, then all other appliances also stop working. यानी यहाँ पे अगर एक अप्लायंस किसी कारण से अपना काम करना बंद कर देता है तो सारे अप्लायंसेस बंद हो जाते हैं, क्योंकि सीरीज में एक सिंगल लाइन ही है, एक सिंगल कनेक्शन है, एक दिया गया है करंट को फ्लो होने के लिए। अगर यहाँ पे कोई बल्ब लगा दो और वो यहाँ पे फ्यूज कर जाए तो इस कंडीशन में ये जो पाथ है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये डिस्कनेक्ट होने पर आगे करंट का फ्लो रुक जाता है, जिसके कारण अप्लायंसेस का वर्किंग स्टॉप हो जाता है। फर्स्ट डिसएडवांटेज। सेकंड, ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न इट ऑन और ऑफ सेपरेटली। यानी यहाँ पे हर अप्लायंसेस के लिए एक ही स्विच लगा होता है, उसको हम ऑन या ऑफ अलग अलग से नहीं कर सकते सभी अप्लायंसेस के लिए। तो सेकंड डिसएडवांटेज, स्विच का प्रॉब्लम। थर्ड, अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज। जो हम कहते हैं 220 वोल्ट का पावर सप्लाई से हमें वोल्टेज मिलता है, वो यहाँ पर ड्रॉप होने लगता है, जिसमें बोलती हूँ वोल्टेज ड्रॉप। जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पे इसका जो वोल्टेज होगा वो V1 और सेकंड का जो वोल्टेज लिया जाएगा दैट इज V2। तो ये वोल्टेज ड्रॉप ही तो है। यहाँ पे हम सीरीज में करंट को सेम लेते हैं लेकिन वोल्टेज को डिफर कर देते हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप का प्रॉब्लम है। थर्ड, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीज। ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट का इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा टू मच ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज लो। तो यहाँ पे जो पावर सप्लाई से करंट होगा वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा कंपेयर टू पावर सप्लाई अप्लायंसेस में बहुत कम जाएगा। तो यहाँ पे हमें 4 प्रॉब्लम बिल्कुल अपोजिट दिखाई दी पैरेलल के। पैरेलल में यहाँ पे ये था कि अगर एक अप्लायंस वर्किंग करना स्टॉप कर देता है तो अदर अप्लायंसेस कंटिन्यू करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। एक अप्लायंस स्टॉप कर देगा तो सभी स्टॉप हो जाते हैं वर्किंग के लिए। सेकंड, यहाँ पर अप्लायंसेस के लिए एक ही स्विच है, लेकिन पैरेलल में सबका इंडिविजुअल स्विच होता है सभी अप्लायंसेस के लिए। थर्ड, यहाँ पे सेम वोल्टेज नहीं मिल पाता अप्लायंसेस को, वोल्टेज ड्रॉप का प्रॉब्लम है, लेकिन पैरेलल में 220 वोल्ट का पोटेंशियल मेंटेन रहता है। फोर्थ इज द रेजिस्टेंस प्रॉब्लम। इन सीरीज सर्किट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस कम रहता है, जिसके कारण पैरेलल में करंट ज़्यादा और सीरीज में करंट कम रहता है।